नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नायर 451 में। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर गमों के नशे से चूर चलाता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आराम मगाह की तलाश में नजरें दौड़ते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक उड़ाए लिए आता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंधुआरों और झंडियों से सजी होगी। चौराहों पर नौबत खाने अपना सुहाना राग अल्पोगे। जो ही मैं सरे शहर के अंदर दाखिल होगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोहफे अगवानी के लिए ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे। हवेलियों के झरोकों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेंगी। जहाज होदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपने हजूर की खिदमत में पहुंचूंगा, तो वह बाहें खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए बैठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूँगा। हाय, वह शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को ऐंठ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा ऐंठ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की टोलियों पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सांवरों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और मैं उन्हें शहजादियों की पंसे और सुखपाल थे। इन सावरियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजा सराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रो में घोड़ा बढ़ाए चला आता था। यकायक उसने एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झपकती हुई नजर आई। क्रॉसिंग ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमजोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई। नजरें नीची हुई। वह दोनों आंखें दो चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था। उसके आदिल के गोसे में बैठी वह जिधर ताकता था, वहीं दोनों उमंगों की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मज़ेदार बेसुधी दर्द की, एक लज्जत, मीठी मीठी सी एक कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसके रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसके दर्द का एहसास जग उठ जा, जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यहीं काम होगा। आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थी और तिलासे के जवान जगह जगह बैठे जबहैया लेते थे। लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वह अपने लंबे चौड़े पुरलुफ्त खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरतों को एक नज़र देख लेना कोई बड़ा गुनाह है। माना कि वह मुल्तान के राजा की शहजादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं। लेकिन मेरी आरज़ू तो सिर्फ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं और वह भी इस तरह की किसी को खबर ना हो, बस। और मान लो यह गुनाह भी हो तो मैं इस वक्त वह गुनाह करूँगा। अभी हजारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर आया हूँ। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफ़ी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए गए कुछ भी हो। किसी नाज नानी को एक नज़र देख लेना किसी की जान लेने से बड़ा गुनाह नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। कासिम दीनदार नौजवान था। वह देर तक इस काम के नैतिक पहलू पर गौर करता रहा। मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो दूसरी बाधाओं को क्यों ख्याल में लाता। उसने अपने खेमे से
बाहर निकल कर देखा, बेगमों के खेमे थोड़ी ही दूर पड़ गए हुए थे। कासिम ने तजान बुझाकर अपना खेमा उसके पास लगाया था। इन खेमों के चारों तरफ कई मसाले जल रही थी और 5 हवसी ख्वाजा सरा रंगी तलवारें लिए टहल रहे थे। कासिम आकर मशनंद पर लेट गया और सोचने लगा, इन कमबख्तों को क्या नींद ना आएगी और चारों तरफ इतनी मसाले क्यों जला रखी हैं। इनका गुल होना ज़रूरी है, इसलिए पुकारा, मशरूर हजूर फरमाइए, मसाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आती। हजूर रात अंधेरी है। हाँ, जैसे हजूर की मर्जी। ख्वाजा सरा चला गया और एक पल में सब की सब मसाले गुल हो गई। अंधेरा सा छा गया। थोड़ी देर में एक औरत शहजादे के खेमे से निकलकर पूछा, मशरूम शरकमातर पूछती है, यह मसाले क्यों बुझा दी गई है। मशरूम बोला, सिफारदार साहब की मर्जी, तुम लोग होशियार रहना, मुझे उनकी नीयत साफ नहीं मालूम होती। काशिम उत्सुक से विरग होकर कभी लेटता था, कभी उठ बैठता था, कभी टहलने लगता, बार बार दरवाजे पर आकर देखता, लेकिन 5 ख्वाजा सरा देवों की तरह खड़े नजर आते थे। कासिम को इस वक्त यही धुन थी कि शहजादी का दर्शन क्यों हो, आजम की फिक्र, बदनामी का डर और शाही गुस्से का खतरा उस पुरजोर ख्वाहिश के नीचे दब गया था। घड़ियाल ने 1 बजाया। काशिम यूं चौंक पड़ गया, कोई अनहोनी बात हो गई, जैसे कचहरी में बैठा हुआ कोई फरियाद अपने नाम की पुकार सुनकर चौंक पड़ता है। हो 3 घंटों से सुबह हो जाएगी, खेमे उखड़ जाएंगे, लश्कर कूच कर देगा, वक्त तंग है, अब देर करने की हिचकचाने की गुंजाइश नहीं, कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, अरमान दिल में क्यों रह जाए, किसी तरह इन हरामखोर ख्वाजा सराओं को चकमा देना चाहिए। उसने बाहर निकल आवाज़ दी, मशरूम हजूर फरमाइए, होशियार हो ना। हजूर पलक तक नहीं झपकी, नींद तो आती ही होगी, कैसी ठंडी हवा चल रही है। जब हजूर ही ने अभी तक आराम नहीं फरमाया तो गुलामों को क्यों नींद आती। मैं तुम्हें कुछ तकलीफ़ देना चाहता हूँ, कहिए। तुम्हारे साथ 5 आदमी हैं, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगाओ। आओ देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में झांक कर मस्ती क्या करते हैं। ज़रा होशियार से काम करना मशरूर, मगर यहाँ मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूँगा। मशरूर, जो मर्जी हजूर। काशिम, मैंने तुम्हें मोतबर समझकर यह खिदमत सुपर्द की है, इसका मुआवजा इंशाअल्लाह तुम्हें साहकार से आता हो। मशरूम ने दबी जबान से कहा, बंदा आपकी यह चाले सब समझता है, इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में 5 ख्वाजा सरा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया, अब वह बेधड़क खेमे में जा सकता है। लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है जितना वह समझता था। गुनाह का पहलू उसकी नज़र से ओझल हो गया था, अब सिर्फ ज़ाहिर मुश्किलों पर निगाह थी। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया। हालांकि दबे पांव आने की जरूरत ना थी, उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर ना होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट ना मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियाँ काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका। एक दीपक जल रहा था, 2 बांदियाँ फर्श पर लेटी हुई थी और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। काशिम की हिम्मत बढ़ी, वह सरकर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फरे वजन का अमृत पीने लगा। उसे अब वह भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने ज़रूरत पड़ने पर अपने भागने की राह सोच ली थी। कासिम की 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा।
काली काली लटें खुलकर उसके गालों को छिपाए हुए थी। गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की इस दुनिया में यह मजा, यह घुलावट, वह दीप्ति कहाँ। कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गई। उसके दिल पर एक उमंग बढ़ाने वाला उन्माद सा छा गया, जो नतीजों से नहीं डरता था। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी। वह वासना के भंवर में पड़ गया। कासिम आधा घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। ज्यों ही वह करवट बदलती, वह डर के मारे थर थरा जाता। वह बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था, उसका साथ छोड़ देती। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाब पोश पर पड़ी, जो करीब ही एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या ना जगाऊं, जगाऊं या ना जगाऊं। सोने की ठली पड़ी हुई देखकर हम उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंक कर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देखकर फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर। कासिम ने कहा, मसरूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अंदना जज्बाज खादिम समझिए। जो हुक्म होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र ना होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वह बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भाव को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिशों की बूंदों की तरह उसकी जुबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव के में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी यह गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हजूर इसकी जो सज़ा मुनासिब समझे उसके लिए सर झुका हुआ है। हाय, मैं ही वह बदनसीब काले दिल का इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको यह शाही दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका यह मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वह आपके कदमों पर न्यौछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। यह मजहब लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है। खुशनुमा शीशे में बंद है। काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदान योग खाक में ना मिल जाता। पर इस मोहब्बत की समा ने जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। यह उन रूहानी जज्बात का फेज है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच की कैद से आज़ाद कर दिया। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दर्द दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करुण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई, लेकिन वह वासना बंदी वहाँ से हिला नहीं। उसकी आरज़ू ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्द दिल ही सुनाना था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। वह तस्वीर इससे ज़्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्ताना सुनती। काश मैं भी इस रूप की रानी की मीठी आवाज़ सुनता, वह भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ। काश
मुझे मालूम होता कि जिस आग में फूंका जा रहा हूँ कुछ उसकी आँच उधर भी पहुँचती है या नहीं। कौन जाने यह सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पैदा होती है। ऐसा ना होता तो वह सब्र सब्र को तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों। हाय, इस हुस्न की देवी की बातों में कितना लुत्फ़ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज़ कितनी दिलकश होगी, कितनी पाकीज़ा, कितनी नूरानी अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वह भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब दुनिया में और कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उजलने लगा। रंगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बांदियों के जग जाने और मशरूर की वापसी का धड़का लगा हुआ था, आपसी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला, हुस्न की मलका, यह जख्मी दिल आपकी इनायत की नज़र की मुस्तहक है। कुन उसके हाल पर रहम ना कीजिएगा। शहजादी ने नकाब की ओट से उसकी तरफ ताका और बोली, जो खुद रहम का मुस्तक हो वह दूसरों के साथ क्या रहम कर सकता है। कैद में तड़फते हुए पंछी से जिसके ना बोल है ना पर खाने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं जानती हूँ कि कल शाम को दिल्ली के जालिम बादशाह के सामने बंदियों की तरह हाथ बांधे खड़ी होंगी। मेरी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी शान का दारोमदार ख़ानदानी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी सूरत पर होगा। नसीब का हक पूरा हा जाएगा। कौन ऐसा आदमी है जो इस ज़िंदगी की आरजू रखेगा। हाँ, मुल्तान की शहजादी आज एक जालिम चालबाज पापी आदमी की वासना का शिकार बनने पर मजबूर है। जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बदनसीब हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे साथ आपको भी शाही गुस्से का शिकार बनना पड़े। दिल में कितनी ही बातें हैं, मगर क्यों कहूँ क्या हासिल। इस भेद का भेद बना रहना ही अच्छा है। आप में सच्ची बहादुरी और खुददारी है। आप दुनिया में अपना नाम पैदा करेगी, बड़े बड़े काम करेगी। खुदा आपके इरादों में बरकत दे, यही इस आफत की मारी हुई औरत की दुआ है। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत बहर से कितनी पाक होती है। वह उस दामन में मुँह छिपाने से भी फरेज नहीं करती जो उसके अजीज़ों के खून से लिथड़ा हुआ हो। हाय, यह कमबख्त दिल उबला पड़ता है। अपने काल बंद कर लीजिए। वह अपने आप में नहीं, उसकी बातें ना सुनिए। सिर्फ आपसे यही विनती है कि इस गरीब को भूल ना जाइएगा। मेरे दिल में उस मीठे सपने की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। हरम की कैद में यही सपना दिल को तस्कीन देता रहेगा। इस सपने को तोड़ेगा मत। अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए। ऐसा ना हो कि मशरूर आ जाए। वह एक जालिम है। मुझे अंदेशा है कि उसने आपको धोखा दिया। अजब नहीं कि यही कहीं छुपा बैठा हो। उससे होशियार रहिएगा। खुदा हाफिज़। कासिम पर एक बेसुधी की सी हालत छा गई, जैसे आत्मा का गीत सुनने के बाद किसी योगी की होती है। उसे सपने में भी जो उम्मीद ना हो सकती थी वह पूरी हो गई। गर्व से उसकी गर्दन के रंग तन गई। उसे मालूम हुआ कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। मैं चाहूँ तो इस रूप की वाटिका की बहार लुट सकता हूँ, इस प्याले से मस्त हो सकता हूँ। आहा, वह कितनी नशीली, कितनी मुबारक ज़िंदगी होती है। अब तक कासिम की मोहब्बत ग्वाले का दूध थी। पानी से मिली हुई शहजादी के दिल की तड़प ने पानी को जलाकर सच्चाई का रंग पैदा कर दिया। उसके दिल ने कहा, मैं इस रूप की रानी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो झेल ना सकूं, कोई आग नहीं जिसमें कूद ना सकूं। मुझ में किसका डर है? बादशाह का। मैं बादशाह का गुलाम नहीं, उसके सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, उसका मोहताज नहीं। मेरे जोहर की हर एक दरबार में कदर हो सकती है। मैं आज इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और उस देश में जा बसूंगा जहाँ बादशाह के फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। हुस्न की नेमत पाकर अब मुझे और किसी चीज़ की इच्छा नहीं। अब अपनी आरजुओं का क्यों गला घोटूं, कामनाओं को क्यों निराश का ग्रास बनने दूं।
उसने उन्माद की सी स्थिति में कमर से तलवार निकाली और जोश के साथ बोला, जब तक मेरे बाजुओं में दम है कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, चाहे वह दिल्ली का बादशाह ही क्यों ना हो। कुछ ना कर सकूं तो मर मिटूंगा, पर अपनी आंखों से आपकी यह जिल्लत ना देखूंगा। शहजादी हसीता उसके करीब आई, बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मेरी खातिर से जबरत और सब्र करना होगा। आपके लिए मैं मलहरा की तकलीफ़ें और जुल्म सब सह लूँगी। आपकी मोहब्बत ही मेरी ज़िंदगी का सहारा होगी। यह यकीन कि आप मुझे अपनी लोहड़ी समझते हैं मुझे हमेशा संभालता रहेगा। कौन जाने तकदीर हमें फिर मिलाए। कासिम ने अकड़ कर कहा, आप दिल्ली जाए ही क्यों? हम सुबह होते होते भरतपुर पहुंच सकते हैं। शहजादी, मगर हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जा सकते। दिल्ली की आंख का कांटा बनकर मुमकिन है। हम जंगलों और वीरानों में ज़िंदगी के दिन काटे, पर चैन नसीब ना होगा। अहलियत की तरफ से आंखें ना बंद की, जिदा खुद ही ना आपकी बहादुरी दी है, पर तेगे इस्फहानी भी तो पहाड़ से टकरा कर टूट जाएगी। कासिम का जोश कुछ धीमा हुआ, भ्रम का पर्दा नज़रों से हट गया। कल्पना की दुनिया में बढ़ बढ़ कर बात करना आदमी का गुण है। कासिम को अपनी बेबसी साफ दिखाई पड़ने लगी। बेशक मेरी यह नलतारानिया मजाक की चीज़ है। दिल्ली के शाह के मुकाबले मेरी क्या हस्ती है। उनका एक इशारा मेरी हस्ती को मिटा सकता है। हसरत भरे लहजे में बोला, मान लीजिए हमको जंगलों और वीरानों में ही ज़िंदगी के दिन काटने पड़े तो क्या। मोहब्बत करने वाले अंधेरे कोने में भी चमन की सैन का लुत्फ़ उठाते हैं। मोहब्बत में वह फ़कीरे और दरवेशों जैसे अलगाव है जो दुनिया की नेमतों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी, मगर मुझसे यह कब मुमकिन है कि अपनी भलाई के लिए आपको इन खतरों में डालूं। मैं शाहे दिल्ली के जुल्मों की कहानियाँ सुन सकूं, उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा वह दिन न लाए कि मेरी वजह से आपका बाल भी बांका हो। आपकी लड़ाइयों के चर्चे, आपकी खैरियत के खबरें उस कैद में मुझको तस्कीन और ताकत देगी। मैं मुसीबत झेलूंगी और हंस हंस कर आग में जलूंगी और माथे पर बन लाने दूंगी। हाँ, मैं शाहे दिल्ली की अपना बनाऊंगी, सिर्फ आपकी खातिर से, ताकि आपके लिए मौका पड़ने पर दो चार अच्छी बातें कह सकूं। लेकिन कासिम अब भी वहाँ से ना हिला। उसकर आरज़ुएं उम्मीद से बढ़कर पूरी हो जाती थी, फिर हवस भी उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी। उसने सोचा, अगर हमारी मोहब्बत की बहार सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान है, तो फिर उन मुबारकबाद लम्हों की आगे की चिंता से क्यों बेमज़ा करे। अगर तकदीर में इस हुस्न की नेमत हो पाना नहीं लिखा है, तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूँ। कौन जाने फिर मुलाकात हो या ना हो, यह मोहब्बत रहे या ना रहे। बोला, शहजादी, अगर आपको यही आखिरी फैसला है तो मेरे लिए सिवाय हसरत और मायूसी के और क्या चारा है। दुख होगा, कुटता होगी, पर सब्र करूँगा। अब एक दम के लिए यहाँ आकर मेरे पहलू में बैठ जाइए, ताकि इस बेकरार दिल को तस्कीन हो। आइए एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि जादुई की घड़ी हमारे सर पर खड़ी है। कौन जाने यह दिन कब आए। शान शौकत गरीबों की याद भुला देती है। आइए एक घड़ी मिलकर बैठे, अपनी जुल्फ़ों की अबरी खुशबू से इस जलती हुई रूह को तरावट पहुँचाइए। यह बाहें गलों की जंजीरें बन जाइए। अपने बिल्लोर जैसे हाथों से प्रेम के प्याले भर भर कर पिलाइए। सागर के ऐसे दौर चले कि हम झक जाएं, दिलों पर सुरूर को ऐसा गाढ़ा रंग चढ़े जिस पर जादुई की तुसरियाँ का असर ना हो। वह रंगीन शराब पिलाइए जो इस झुलसी हुई आरजुओं की खेती को सींच दे और यह रूह की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। मई अगवानी के दौर चलने लगे। शहजादी की बिल्लोरी हथेली में शुष्क शराब का प्याला ऐसा मालूम होता था जैसे पानी की बिल्लोरी सतह पर कमल का फूल खिला हो। कासिम दिनों दुनिया से बेखबर प्याले पर प्याले चढ़ाता जाता था, जैसे कोई डाकू लूट के माल पर टूटा हुआ हो।
यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गई, गर्दन झुक गई, पी पी कर बदहोश हो गया। शहजादी की तरफ वासना भरी आंखों से ताकता हुआ बाहें खोले बढ़ा कि घड़ियाल ने 4 बजाए और कोच के डंके की दिल छेद देने वाली आवाज़ें कान में आई। बाहें खुली की खुली रह गई। लोरिया उठ बैठी। शहजादी उठ खड़ी हुई और बदनसीब कासिम दिल की आरज़ुएं लिए खेमे से बाहर